समाजवादी पार्टी का छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आजम खान के साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं है, ये न्यायपालिका काम है। अभी उनके साथ में उनका तमाम दल में वकील हैं, वो जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे सरकार ने जो सजा या करवाई है, ये सरकार के सब बदले की भावना की कार्रवाई हो रही है आजम खान के खिलाफ। समझ रहे हैं आप, जज भी खरीद लिए हैं, ऐसा तो लग रहा है जज भी उसी फेवर में सारे फैसले दे रहा है। हो सकता है भाई, पहले ये लोग खरीद लेते थे, समाजवादी पार्टी ने ही तरीका, रुक जाए, समाजवादी पार्टी के तरीका ने कहा कि इन्होंने कहा कि जज खरीद लेते हैं। कौन से जज बिके हैं, ये लिख के देंगे, ये चले जाएंगे जेल, ये चले जाएंगे जेल, इनको कुछ नहीं मालूम जज बिक गए। है इनके पास प्रमाण, या इनके पास है प्रमाण की जज बिका जिसको राज्यसभा मेंबर बना दिया, ऐसा फैसला दिलवा दिया, ऐसा फैसला दिलवाया। समझ रहे हैं, उसमें उसको जाके राज्यसभा में आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट लेकिन हमको देश के संविधान पे भरोसा है। 57 मुकदमे क्यों हटा लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से राजा बन के? बिना ट्रायल के 57 मुकदमे क्यों हटा लिए मुख्यमंत्री आदित्य जी ने? विपक्ष का क्यों महीने बैठे? विपक्ष को जाना चाहिए था कोर्ट, विपक्ष को कोर्ट तो जाना भेजने का काम सरकार करती है। 57 मुकदमा उनके ऊपर करवा दिया था। अखिलेश यादव अपनी सरकार में मुकदमे नहीं होने देते थे, मरवा देते थे। इंस्पेक्टर यही नाश्ता मिलता था। ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से इनकी सोच आती है। अखिलेश यादव इंस्पेक्टर को यहीं पे सपा के लोग इंस्पेक्टर को नचा के यहीं दौड़ाते थे बोनट पे, और यहीं हजरतगंज तमाशा देखता था। आरोप लगा दे रहे हैं? ये आरोप आज तारीख में सोशल मीडिया जिंदा है, सब कुछ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन पुलिस वालों को मारते हैं थप्पड़ों, चाहे ट्रेन में हो चाहे जहां हो। कई घटना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, समझ रहे हैं। और ये जहां की बात करते हैं, इनको सिर्फ चश्मा एक इनके लगा हुआ है, समझे, अंधभक्ति का। देशभक्त अगर बने तो बहुत अच्छा है, समझ रहे, देशभक्त बने बहुत अच्छा है, लेकिन अंधभक्त बनना निहायत गलत है। 2024 में किस तरह देखते हैं? मुसलमानों के को साधने के लिए हर पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, MIM हो, कांग्रेस हो, या और भी जो देश की पार्टियां हैं, सभी जो है लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको जो है अल्पसंख्यकों का फ़ायदा मिले। आपको क्या लगता है, क्या अभी तक आज़ादी से इतना साल हो गए, अभी तक क्या किसी पार्टी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ऐसा किया है, या सिर्फ उनका दुरुपयोग किया है, उनका राजनीतिक फ़ायदा उठाया है? क्या कह रहे हैं भाई? आप 6 साल के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है प्रदेश के अंदर, नाम जान करके। जब हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कपड़ों से हम पहचान लेते हैं, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? अभी तो आपने कहा कि हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो उनके दिल में खुद बदले की भावना है। आज वोट तो उनको भी चाहिए, क्योंकि अभी तक मुसलमान खाली मुसलमान होता था, अब इन्होंने बीच में ला दिया पसमानदा, समझ रहे हैं। अब इनको पसमानदा का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके डेवलपमेंट के, उनके शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क की बात नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। सपा ने तो जितना कर दिया आज तक कभी नहीं कर पाओगे। समाजवादी पार्टी ने, अगर ये बात करें समाजवादी पार्टी ने क्या है, समाजवादी पार्टी ने 5 साल में 12 से 17 के बीच में जितना प्रदेश का विकास कर दिया, योगी जी 15 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, उतना विकास नहीं कर पाएंगे। लाओ लिख के दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी पार्टी का लीडर नहीं कर रहा जितना भारतीय जनता पार्टी में है, समझ रहे हैं आप। इस तरीके काम है। और मुसलमानों की जहाँ तक बात रही, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ जितना किया है, कोई दूसरी पार्टी आज तक कर नहीं सकती है। मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्यों किए भैया, बोल रहे हैं तो और लोग के लिए क्यों न किए? सरकार तो सबके लिए है ना, कि अगले के लिए किया। तो मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी, सरकार तो सबके लिए बराबर है ना। एक मिनट सुनिए, अब अगर उसके विकास की बात आती है, सुनिए, अगर उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने काम किया तो शमशान की बाउंड्री कराई, कन्या विद्या धन दिया तो किसी जात नहीं देखा, 80 लाख लोगों को जो है समाजवादी पेंशन दी गई, उसमें किसी जात धर्म नहीं देखा गया। ये तरीका होता है, समझ रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान की बात करेंगे तो मैं उस दावे पर कह रहा हूँ कि जितना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों के साथ किया, उतना किसी ने दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने कहा समाजवादी ने मुसलमान के लिए बहुत किया। समाजवादी ने सिर्फ मुसलमान को कब्रिस्तान दिया कि जल्दी मरो, दंगा करा के तुमको मार डालूंगा, जल्दी गड़ जाओ उसमें।
इन्होंने खुद कहा ना कब्रिस्तान दिया, और क्या विकास उन्होंने किया। 36% उनकी सरकार आती है, जेल चले जाते हैं मुसलमान। 86,000 मुजफ्फरनगर दंगा में इनके लगाए हुए मुकदमे में अभी ट्रायल में बेल आ रहे हैं। सपक सरकार DSP एक अच्छी पद की रैंक होता है, सर्कल ऑफिसर होता है, सर्किल ऑफिसर की हत्या हो गई इनकी सरकार में। कौन मार दिया? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को गुंडा बना दिया। मोदी जी का नारा था, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, उन्होंने दे रहे हैं मदरसे में। और इन्होंने क्या किया, हर चौराहे पे मुसलमान गुंडा, शिवपाल का करीबी मुसलमान गुंडा बन गया। इन्होंने हर अब क्यों दंगे नहीं हो रहे हैं? वही प्रदेश है ना। अब क्यों नहीं मुसलमान दंगा कर रहा है? अब क्यों नहीं वजीरगंज लड़ाई हो रहा है? योगी को मुख्यमंत्री बना दो, कभी नहीं चलेगा। सुनो, आज लखनऊ में कितने दंगे होते थे, हर त्यौहार में दंगे होते थे हिंदू मुसलमान। अब क्यों नहीं हो रहे हैं? अब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा ने कह दिया न किसी धर्म को आगे नहीं देते, ना हिंदू लड़ाई करता है ना मुसलमान करता है, दोनों का विकास हो रहा है। आज जो मदरसा में देवबंद में बताया जाता था पाकिस्तान से रिश्ते, आज वो वही टॉपर कर रहे हैं। आज यहीं शिया सुन्नी लखनऊ में जलता था, आज देखिए सब एक साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये लोग कहाँ की राजनीति करते हैं? ये लोग सिर्फ गुलाम के जंजीर में झगड़ गए हैं, अब बुढ़ा गए हैं। सुन लो एक मिनट, 5 साल अब बचे हैं, 4-5 साल बाद चच्चा चल बसेंगे, उसके बाद गुलाम हमको लोग को बना जाएंगे। ये जो चचा अभी कोट किए, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी मुसलमानों का ख्याल रखती है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि चलो समाजवादी पार्टी तो यूपी की है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल किसी ने रखा तो कांग्रेस ने रखा। क्योंकि कांग्रेस जब तक थी, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कांग्रेस लेकर आई इन लोगों को। बिल्कुल कांग्रेस लेकर भाई, किसी बिना सरकार के सहमति के कोई स्टार ऊपर जा ही नहीं सकता। फिल्म स्टार बनेगा तो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आज कंगना रनौत बीजेपी की स्टार कास्ट है ना। बीजेपी ने कंगना रनौत को बनाया है? बनाया नहीं, लेकिन अभी सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी पॉलिटिक्स होती है कि जो इंडस्ट्री पे राज करता है। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम जो एक्टर्स थे उनको जो है सपोर्ट करती थी, उनको आगे सपोर्ट करती। यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊँ, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कनेक्शन पाकिस्तान से भी हैं, और ये बहुत आपसी मेल जोल का नजरिया था पहले, और पाकिस्तान को फंडिंग भी कांग्रेस सरकार करती थी। गांधी जी ने एकदम अलग ही चीज बता रहे हैं जो मतलब कोई सोच नहीं सकता। भाई साहब इधर आइए, आज के समय में पाकिस्तान के क्या हाल है? बुरे हाल हैं। कांग्रेस सरकार आने दो, फिर पाकिस्तान अमीर बन जाए, क्योंकि फंड यहाँ से जाता था। क्या बात है मेरे से? यहाँ से जाता था, और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ से जाता था। कौन जानकारी देती है भाई? ये बहुत अंदर की जानकारी है। मुसलमान के बात बता दे रहे हैं, न मुसलमान को कांग्रेस से फायदा है न भाजपा से फायदा। जहाँ रियलिटी है, मुसलमान को सबने यूज़ किया, सबने अपने हिसाब से यूज़ किया। किसी ने शैम्पू को तरह यूज़ किया, किसी ने उसको साबुन का फिन बना दिया, किसी ने अपना कपड़ा धुला, किसी ने अपना मुंह साफ किया। मुसलमानों को कभी हक नहीं दिया गया। कांग्रेस में क्या था, उन्होंने कहा जाकिर हुसैन को मैंने राष्ट्रपति बना दिया, तो जाकिर हुसैन सिर्फ अकेले थे। भाजपा में क्या फ़र्क है? भाजपा को क्यों बना दिया ना? कलाम साहब को क्यों बनाया? कलाम साहब को इसलिए बनाया, कलाम साहब का कोई परिवार नहीं था। जाकिर हुसैन का 14 परिवार था। क्या समझे? 14 परिवार, 14 भाई बहन थे। जाकिर हुसैन भी थे राष्ट्रपति, सुनिए, उपराष्ट्रपति थे, सुनिए। कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस ने मुसलमान को यूज़ कर दिया, नसबंदी लगा दिए, हमारे मुरादाबाद में 350 मुसलमान को मरवा दिए। ये आज कांग्रेस पॉपुलर हो जाएगी, आज कह दे असदुद्दीन ओवैसी को डिप्टी पीएम बनाएंगे, पूरा मुसलमान जुड़। ओवैसी को, ओवैसी में सबसे अच्छा बोलता है, पप्पू नहीं बोल पाएंगे जितना ओवैसी बोलेगा। ये कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर जो है इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है एक पूर्ण बहुमत के साथ जो है 24 में सामने आएगी। जिन्ना की पार्टी से मुस्लिम लीग थे, सुनिए, जिन्ना की पार्टी से मुस्लिम लीग से थे सरदार भाईला पटेल, उनको उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं बना दे रहे हैं? जब 2013 में पाकिस्तान का बाजा बना जाता था तो लेके गए पाकिस्तान। वैसे कितना टॉप बोल गया है, सुने कि नहीं सुने? वो वीडियो हिला दिया था पाकिस्तान को। अगर वो सत्ता में आ जाएगा तो आगे यकीन रखिए पाकिस्तान नहीं, चाइना भी उससे कांपेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है ऐसे लोगों की। और कांग्रेस कैसे लोगों की यूज करती है? मुशायरों को, नचनिया को, जो मुशायरा करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ में क्या काबिलियत है? सिर्फ मुशायरे। वो दर्द बेचते हैं, 10 लाख रुपए में अभी ओमान में दर्द बेच रहे हैं। 10 लाख रुपए राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी के, इनको इंडिया छोड़ के वहाँ ओमान में 10 लाख रुपए मुशायरे पे नाच रहे हैं।
अतीक अहमद ने इनको पैदा कर दिया, आज देख लीजिए नाम गंवा रहे हैं। कौम का अगर सबसे ज़्यादा जज्बात के साथ, मुसलमान बड़ा भाविक इमोशनल है। आप जैसे हिंदू हो के अगर कह दिया इस्लाम बड़ा अच्छा है तो मुसलमान पागल हो गया, अरे बाप रे, पंडित जी ने मेरी तारीफ़ कर दिया, ठाकुर साहब ने इस्लाम की तारीफ़ कर दिया। तो मुसलमान जब तारीफ़ करता कहता अरे ये तो बीजेपी का बी टीम हो गया, वैसी को बीजेपी की बी टीम बोल देते हैं। और मायावती आप समझ, गांधी ने खुद कहा, राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि समाजवादी को बी टीम क्यों नहीं कहते, टीआरएस को बी टीम क्यों नहीं कहते, बीआरएस को मायावती को क्यों नहीं बोलते, समाजवादी ऊपर चढ़ जाओ इनको लगाने। समाजवादी मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों गई है, नहीं लड़ना चाहिए, क्यों लड़ने गई, क्योंकि गई है वहाँ भाजपा की मदद करने। अखिलेश खुद डर रहे हैं, ईडी के डर से गए हैं मध्य प्रदेश, और राजस्थान भी जाएंगे ईडी के डर से, नहीं डरेंगे, जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। और मुसलमान को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का है। अभी राम गोपाल यादव ने कहा ना, अभी ये आजम खान को मरवा देंगे, आप देख लीजिएगा लोकसभा के चुनाव से पहले ये आजम खान को मरवा देंगे, यही समाजवादी लोग मरवाएंगे, ये मुसलमान के जज्बात से खेलने का काम करेंगे।